बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि जीवन में परिपक्वता कैसे आती है, व्यक्ति परिपक्व कैसे बनता है, निचोर कैसे होता है, समझदार कैसे बनता है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सज्जनों, जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसको झूठ नहीं बोलने आता है और उसको पता भी नहीं है कि झूठ कुछ होता है। जैसे हम कान्हा जी का बाल रूप ले लेते हैं। अब कान्हा जी बकैया चल रहे हैं, कुछ समय के बाद वो अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, चलना सीखते हैं और मैया ताजा ताजा माखन निकाल के रखती है और भगवान जाके उसे अंगुली से निकाल के कान्हा जी खा लेते हैं। और जब मैया यशोदा आके पूछती हैं कि लल्ला माखन कहाँ है, तो हमारे कान्हा जी क्या कहते हैं कि मैया हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन मैंने माखन नहीं चुराया है, मैंने नहीं माखन खाया है। सजनों, माखन मुंह पर भी लगा है, नाक पर भी लगा है, गाल पर भी लगा है, लेकिन देखिए तोतले बोलते हुए कैसे मनोहर से झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उनको यही नहीं पता है बाल रूप जो होता है, जो छोटा सा बेबी बच्चा होता है, उसको ये नहीं पता है कि ये झूठ है, क्योंकि वो झूठ से परिचय ही नहीं है उसका अभी। लेकिन सजनों, माँ को तो पता होता है ना कि मेरा बच्चा मेरे से झूठ बोल रहा है, लेकिन इसको झूठ का ज्ञान नहीं है। तो वहां पर मैया क्या कहती हैं यशोदा जी कि कान्हा, मैं जानती हूं तू माखन नहीं खाया है, गाल पे लगा है, मुंह पे लगा है, नाक पे भी लगा है, जीभ पर भी माखन है, लेकिन अब मैया क्या कह रही है कि मैं जानती हूं तू माखन नहीं चुराया है, न तो खाया है, लेकिन तू और मैं मिलके हम दोनों चोर को ये पता लगाते हैं कि चोर गया कहाँ है। सजनों, जिसके घर में माखन चोर हो, उसे चोर के बारे में कोई पता लगा सकता है? नहीं। और हर माँ जब घर में छोटे बच्चे आते हैं तो जानते हैं, मैंने जो सुना है वो बता रही हूँ, हर माताओं के मुख से मैंने यही सुना है कि ये नटखट है, ये कान्हा की तरह शैतानी कर रहा है, ये कान्हा की तरह बदमाशी कर रहा है, ये तो कन्हैया जी हैं। हर माता अपने संतान को कान्हा जी के जैसे कोई ना कोई एक नाम तो दे ही देती है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति हो। सजनों, क्योंकि हमारे कान्हा जी हैं ही ऐसे, नटखट रूप है, बाल रूप है, चेहरे पर दिव्य मुस्कान है, मंद मंद मुस्कुराते हैं, तो हर माँ अपनी संतान को कान्हा का रूप देखती है। और ये सत्य बात है, हर बच्चे में जब जो छोटा बच्चा होता है, 1 साल से पहले वाला जो बच्चा होगा, उसमें कान्हा जी का वो दिव्य रूप आता है, ये सत्य बात है। और हर माता अपनी संतान को किसी ना किसी माध्यम से कान्हा का नाम दे ही देती है। तो सजनों, यहाँ से व्यक्ति निचोर होता है, निचोर का मतलब समझदार होता है, और वहां से वो बच्चा अब धीरे 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 बड़ा होता है। और देखिए, फिर उसको पता है कि मुझे अब झूठ कितना सफाई से बोलना है। सजनों, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो झूठ बोलते हैं, अपने पेरेंट्स से आके अपने परिवार में आते हैं, तो उनके अब पेरेंट्स वाले भी कम नहीं हैं। जानते हैं ना, जो परिवार के लोग हैं वो कौन सा साधारण से व्यक्ति हैं, वो भी शातिर दिमाग के खिलाड़ी हैं। और सजनों, वो लोग कुछ इमोशनल तरीके अपनाते हैं कि पूछने से तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया है ये बताएगा नहीं, क्योंकि
अब कुछ इमोशनल तरीके से हम सिचुएशन को क्रिएट करते हैं, और जब उस सिचुएशन को हम क्रिएट करेंगे तो ये जरूर बता देगा। तो माता पिता चाहे जो घर में बड़े होते हैं, वो बच्चे के सामने क्या कहते हैं कि तू मेरे सिर पे हाथ रख दे और मेरी कसम खा के बता दे कि क्या तूने ये काम किया है। तो बच्चे को भी पता है कि अब ये मैं मुझसे ऐसे तो पेश नहीं पा सकते हैं, तो इमोशनल तरीके से अब एक तरीके से इमोशनल सिचुएशन मेरे सामने क्रिएट होता है। तो उसमें जो ईमानदार बच्चा जो होता है वो घबरा जाता है, क्योंकि उसके माता पिता के बढ़ के इस संसार में उसके लिए कोई नहीं होता है। हमने आरंभ दिनों में सत्संग सुनाई थी, तो उसमें मैंने कहा था कि इस धरती पर पहला भगवान माता पिता होते हैं, गुरु भी वही पहले होते हैं, इष्ट भी वही पहले होते हैं। और आज भी मैं ये बात कह रही हूँ। तो सज्जनों, कुछ बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन जो बच्चे झूठ में परिपक्वता को प्राप्त कर चुके हैं वो इतने सफाई से झूठ बोलते हैं, वो अपनी माँ के सिर पर भी हाथ रख देंगे और बहुत ही इमोशनल तरीके से वो कहेंगे कि हमने ये कार्य नहीं किया है। जैसे हमारे बाल गोपाल बाल रूप में अपनी माँ से कह रहे हैं, मुंह पर माखन है, मुख के अंदर भी माखन है, गाल पर भी माखन लगा है, नाक पर भी लगा है। लेकिन यशोदा मैया ने पूछा तो हमारे बाल गोपाल क्या कहते हैं कि मैया हमें तो पता ही नहीं माखन किसने ले लिया, किसने चुरा लिया। सजनों, वैसे ही आज जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े ही सफाई से वो झूठ बोलते हैं। सजनों, ये इतनी जो सफाई से जो लोग झूठ बोलते हैं, घर में तो वो लोग बच जाते हैं, क्योंकि घर में उनके माता पिता उनके सगे संबंधी हैं। आप वहां अपनी सफाई पेश कर दिए, वहां से आपका बचाव हो गया। लेकिन गलती से आप कहीं पुलिस के हाथ चढ़ गए, पुलिस के हाथ लग गए। कहते हैं कि हमारी जो कानून व्यवस्था है वो बहुत अलग है और उसमें कई तरीके अपनाए जाते हैं। जानते हैं, जब कोई पुलिस के हाथ लगता है और पुलिस लेके जाती है तो पुलिस कोई ऐसे नहीं बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं कि ऐसे वर्दी मिल जाती है, यूनिफॉर्म ऐसे पहन लेते हैं वो लोग? बहुत बहुत हद से उनको गुजारा जाता है और फिर जाके वो यूनिफॉर्म उनको पहनाया जाता है, फिर उनको शपथ दिलाया जाता है इस देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेके। उनके लिए उनका परिवार भी अपना नहीं होता है, परिवार से बढ़ के पहले उनके लिए उनका देश है, उनका भारत है पहले उनके लिए। सजनों, अगर परिवार के खिलाफ भी उनको अपने पिता के हाथ में हथकड़ी पहनाना हो ना, तो जो उनका बेटा पुलिस होगा वो पहना देगा, क्योंकि उसने अपने कानून अपने संविधान को पहले नियम पर उसने रखा है, परिवार को नहीं रखा है। तो सजनों, ये उस सिचुएशन से उस तरीके से उनको गुजारा जाता है और फिर जाके उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है। और वो लोग जब इसीलिए लोग पुलिस से बहुत डरते हैं। कोई कितना भी आपके घर में शेर पैदा हुआ हो ना और बड़ा धमकी दे रहा है, बड़ा मानसिक रूप से आपको टॉर्चर कर रहा है, बस आप पुलिस को बुला दीजिए, देखिए उसका सारा एकड़ उसके अंदर पड़ जाएगा। क्योंकि वो जानता है कि जहां पुलिस आ गई तो उसकी सारी अकड़ उसके अंदर डाल के छोड़ देगी। क्योंकि जो काम आप नहीं कर सकते हैं ना, तो वो काम पुलिस बहुत आसानी से कर देती है। क्योंकि पुलिस इमोशनलता से नहीं खेलती है, पुलिस आपको इमोशनल तरीके से सिचुएशन को नहीं क्रिएट करती है, पुलिस थर्ड डिग्री इस्तेमाल करती है। क्योंकि पुलिस को पता है कि आपको सच्चाई कैसे बकवाना है, आप सच कैसे उगलेंगे। तो वो थर्ड डिग्री होता है ना, आप जानते होंगे, तो पुलिस उसका इस्तेमाल करती है। इसीलिए
जो बड़े बड़े लोग डेंगे मारते हैं ना, पुलिस के आते ही, पुलिस के नाम लेते ही, पुलिस को फोन करते ही उनकी हाथ पैर कांपने लग जाता, उनकी औकात उनको समझ आ जाती है कि अब मेरी अकड़ सब अंदर चली जाएगी। तो इसीलिए पुलिस क्या है, प्रशासन क्या है, हमारे देश का संविधान क्या है, कानून क्या है, ये आपको बहुत विस्तार से जानना होगा। जिसे अपने संविधान के बारे में पता होता है, जिसे अपने कानून के बारे में ज्ञान होता है ना, वो किसी के मुंहे नहीं लगता है, वो किसी के मुंहे नहीं उलझता। वो जानता है कि मुंहे लग के उलझ के कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे कानून और प्रशासन के अनुसार ही अब कोई डिसीजन लेना चाहिए कि जिससे इसकी झूठ इसके सामने आ जाए, समाज के सामने आ जाए, इसकी क्या असलियत है ये परिवार के सामने आ जाए, इसकी कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ बना है पूरा समाज देख लेगा। और सज्जनों, अगर आप कानून व्यवस्था को जानते हैं ना, तो अगर कोई कितना भी सातिर से सातिर हो, बस आप कानून व्यवस्था के आगे ये केस डाल दीजिए। देखिए बड़े बड़े लोगों के मुंह वो पुलिस खुलवा देती है, और कैसे खोलते हैं वो लोग। इसीलिए पुलिस के नाम सुनते ही लोगों की स्थिति परिस्थिति दोनों डामाडोल हो जाती है, क्योंकि अब पुलिस उनको वो पका देगी जो आज तक वो न पके थे न बने थे। तो सज्जनों, इसीलिए हमारे देश का जो कानून है, संविधान है, सर्वोपरि है, और आपको सर्वोपरि कानून व्यवस्था का आदर और सम्मान करना चाहिए। सज्जनों, अब ये झूठ जो लोग इतने सातिर दिमाग से जो बोलते हैं, तो जब वहां पर जाते हैं, कुछ लोग जब देखते हैं कि कुछ लोगों के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो लोग देख के ही अपनी गलती को कबूल कर लेते हैं कि नहीं, मैंने ये गलती किया है। कुछ लोग इतने सातिर दिमाग के मास्टर होते हैं कि वो लोग वो सब कुछ सह लेंगे, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनको भी वो ट्रेनिंग दी गई है। बताया गया है कि चाहे पुलिस कितनी भी आपको टॉर्चर करे, थर्ड डिग्री इस्तेमाल करे, कुछ भी कहे, लेकिन आपको अपना मुंह नहीं खोलना है। आपको परिवार को भी अगर आपके सामने उसको लाना पड़े और ये कहना पड़े कि आपका परिवार खतरा में है, बता दो, तब भी आपको नहीं बताना। उनको कुछ इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। तो कुछ इस प्रकार के भी इस समाज में लोग हैं। अब हम पुराने काल में चल रहे हैं। जैसे पुराने काल में लोगों को किसी का झूठ पकड़ना होता था, तो जानते हैं वो लोग क्या करते थे? जो चावल होता, सूखा चावल, पका हुआ नहीं, सूखा चावल, कच्चा चावल उस व्यक्ति को दे दिया जाता था खाने के लिए। तो जो व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जो डरा हुआ है, तो वो चावल चबाता था तो उसके मुंह में लार नहीं बनता था। हमारे जो बुद्धिजीवी लोग थे ना, वो बड़ा तरकीब जानते थे, और वो लोग समझ जाते थे वो चावल उसके मुंह में जो कच्चा चावल चबाता था तो वो सूखा के सूखा ही रह जाता था, क्योंकि वो व्यक्ति गलत था, वो अंदर से डरा हुआ था। और जब व्यक्ति अंदर से डरा होता है तो उसके मुंह में लार नहीं बनता है। लेकिन वहीं पर अगर वो गलत नहीं है और उसको जब वो चावल चबाने के लिए दिया जाता था, तो जब वो चावल चबाता था तो लार बन जाता था। तो जो पहले की न्याय पंचायत होती थी, जो व्यवस्था बनाई जाती थी, तो वो लोग समझ जाते थे कि ये व्यक्ति सही है, झूठ नहीं बोल रहा है। तो वो लोग उसी प्रक्रिया के अनुसार अपना जो आगे की न्याय प्रणाली होती थी, वो आगे उस नियम को कायम कर देते थे। तो सज्जनों, कुछ ये तरीका था। लेकिन आज का तरीका क्या है? आज का लेटेस्ट में हम बात करते हैं, जो आज का वर्तमान है, क्योंकि आज का तो ऐसे ऐसे लोग हैं सातिर दिमाग के कि वो आपके सामने ही रहेंगे, लेकिन आप उनका झूठ नहीं समझ पाएंगे, तो फिर क्या करेंगे?
अब कुछ बच्चे हैं जिनके माता पिता ने मेरे से ये बात शेयर किया था, जो मैं आपको आज बता रही हूँ, क्योंकि उनके माता पिता ने कहा था कि दीदी आप ये बात जरूर करिएगा, कथा में सत्संग में सुनाइएगा कि और भी लोग जागरूक हो जाएं। तो कुछ बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स के भी हाथ नहीं लगते हैं, पुलिस के भी हाथ नहीं लग पाते हैं, वो इतने माहिरता को प्राप्त कर चुके हैं और जानते हो अपने सेल फोन में, मोबाइल फोन में कैसे नंबर सेव करते हैं। अब मान लो कोई भारती से बतिया रहा है तो उसमें भारत लिखा हुआ है। अब कोई भारती है जो भारत से बतिया रही है लेकिन उसमें देश लिखा हुआ है। सजनों, आज के समय में हर एक जगह पर कोड वर्ड चलता है, कोड वर्ड में बात होती है। आप कैसे समझ पाएंगे? बच्चे आपके सामने ही हैं, ऐसे कोड वर्ड में बात करेंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे और आप सोचेंगे कि हम और हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। लेकिन सजनों, आप इस चक्कर में मत रहिए, क्योंकि समय बहुत आगे निकल चुका है और कोई भी आज के समय में किसी को मूर्ख नहीं बना सकता है, क्योंकि सबको पता है कि आज सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। सोशल मीडिया हाईलाइट है आज के समय में। सजनों, आप पहले जो समय था ये सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों का बचाव हो जाता था, लेकिन आज के समय में आपका बचाव नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं जिस सेल फोन से आप बात कर रहे हैं, अब मान लीजिए आप जिस भारती से आप बात कर रहे हैं और भारत नाम लिख रखे हैं, तो आपके घर परिवार के या आपके मित्र सगे संबंधी जो भी हैं, क्या वो मूर्ख हैं? वो नंबर को डायल भी तो कर सकते हैं ना। और जब नंबर डायल करेंगे तो मानते हैं कि उस फोन से वो नहीं उठा सकता है, किसी अन्य मोबाइल से भी तो वो डायल कर सकते हैं। और कहीं उसने फोन उठा लिया तो पता तो चल जाएगा ना कि भारत बोल रहा है कि भारती बोल रही है, देश बोल रहा है कि भारत बोल रहा है। तो क्या आप अपने माता पिता से बच पाएंगे? नहीं। सजनों, क्या आप अपने पेरेंट्स से बच पाएंगे? नहीं। कितना भी तरकीब आप लगा लीजिए, लेकिन आपका झूठ एक दिन पकड़ा जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि झूठ बराबर, सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कि अगर आप से कुछ हुआ है ना, आप एक बार सत्य को स्वीकार कर लीजिए, आपको रोज मरना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप बार बार झूठ का सहारा लेंगे तो रोज रोज आपको मरना पड़ेगा। कहते हैं कि जब हम झूठ बोलते हैं तो हम समझ लीजिए हम मर गए उस दिन। सजनों, लेकिन आज के समय में क्या है? झूठ क्या, परम झूठ, परम झूठ क्या, चरम झूठ, चरम झूठ क्या, ऐसे ऊंचे ऊंचे स्तर पर झूठ बोला जा रहा है कि आप सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो हैरान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता है? सजनों, मैं रोज तकरीबन बहुत सारे लोगों की डील करती हूँ। डील का मतलब मेरे से बहुत से लोग बात करते हैं और इसलिए मुझे व्यक्ति की पहचान होती है। क्योंकि आप अगर पब्लिक डीलिंग करते हैं तो आपको इतना पता चल जाता है कि आपके सामने कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है, कौन अभिनय कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। ये आपको स्वतः ही पता लग जाएगा, क्योंकि जो कुछ होता है ना व्यक्ति के शब्दों में होता है। शब्द लड़खड़ाते हैं जब कोई झूठ बोलता है, तो उसकी आंखें छुपती है जब वो किसी से झूठ बोलता है, तो उसके शरीर के हर एक हाव भाव बता देता है कि वो व्यक्ति आपसे झूठ बोल रहा है। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप जब स्थिर रहेंगे तब समझ पाएंगे, नहीं तो आप भी नहीं समझ पाएंगे। बहुत से लोग हैं अभ्यसरत हैं झूठ बोलने के लिए। मैंने कहा ना, चरम अवस्था पर पहुंच गए हैं।
और वो अपने झूठ को सच्चाई में ऐसे तब्दील करते हैं, ऐसे तब्दील करके बताएंगे कि आपको लगेगा कि हम ही हार मान जाएं इनसे, हम ही इनके सामने झूठ बोल जाएं। और सज्जनों, दो ही बात है इस संसार में, सच और झूठ। आप किसी उम्र दराज व्यक्ति के पास आप बैठिएगा और बस आप थोड़ा सा सीरियस भाव में ये बोल दीजिएगा कि हमारी जोड़ा तो ठीक नहीं चल रहा है, आपका जोड़ा कैसा चल रहा है। देखिएगा, वो जो उम्र दराज जो व्यक्ति है वो कहेगा कि तुम ऐसे मत सोचो, हम लोग भी अपने जीवन ऐसे ही निकाल दिए पर सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली, नाम नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, तो फिर आग में क्यों कूदते हो? जब आपको नाम नहीं मिला, आपको सम्मान नहीं मिला, आपको काम नहीं मिला, आपको किसी के सुख नहीं मिला, आपको किसी से शांति नहीं मिली, तब फिर जीवन क्यों जी रहे हो? मेरा प्रश्न है ये। क्योंकि सज्जनों, ये बातें इसलिए मैं आपसे कर रही हूं क्योंकि मैं ज्यादातर बुद्धिजीवी लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करती हूं और मैं बहुत नजदीक से उन लोगों को समझने का प्रयास करती हूं, क्योंकि वो व्यक्ति अपना पूरा जीवन जी चुका है, उसने अपना लाइफ जी लिया है, वो आपको क्या बताएगा? क्योंकि वो तो उब चुका है ना, तो उबी हुई बातें करेगा। अरे कोई नहीं, कई लोग तो हैं ऐसे नाक चढ़ा के बात करते हैं कि आपके इतने अच्छे भावों को भी वो राख में बदल देंगे। सज्जनों, ऐसे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हीनता पैदा करते हैं, नेगेटिविटी पैदा करते हैं। आप थोड़े खुश हैं, थोड़े प्रसन्न हैं, तो वो सोचेंगे कि ये कैसे खुश हैं, कैसे प्रसन्न हैं। ऐसी नेगेटिविटी क्रिएट करो कि इनकी प्रसन्नता खत्म हो जाए। ऐसी बात कहो कि ये सोचने पर विवश हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोग वो ऐसी चीजों में जिए हैं, वो ऐसे सिचुएशन में रहे हैं, तो वो लोग ऐसा सब कुछ क्रिएट करते हैं। लेकिन सज्जनों, जो एक महामानव होता है, मानव नहीं महामानव, और महामानव में आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण आते हैं, भगवान बुद्ध आते हैं, भगवान परशुराम आते हैं, जो समाज को हीनता नहीं प्रदान किया, उन्होंने समाज को जीना सिखाया। महामानव में चाणक्य आते हैं, जिन्होंने कभी नकारात्मकता को जगह नहीं दिया, सकारात्मकता का रोपण किया। तो सज्जनों, ये आपको समझना है कि आपको कितना किसकी बात सुनना है और ऐसे झूठे लोगों से आपको कैसे बचना है, कैसे इन लोगों के पर्दाफाश करना है, ये आप पर आधारित होता है। सज्जनों, आप मेरे से कोई झूठ बोलता है ना, तो मैं तो ऐसे अनभिज्ञ होकर बात करती हूँ और मैं ऐसे उसके सामने पेश रखती हूँ अपने आप को कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप अगर ये कह देंगे कि मुझे पता है, तो वो व्यक्ति एकदम से सावधान हो जाएगा, और मैं ये काम नहीं करती हूँ। मैं मूर्ख से भी मूर्ख बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे सच जानना है, और जब तक आप सच नहीं जानेंगे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो सज्जनों, अगर आपको कहीं से कुछ सीखने को मिलता है ना, कहीं से भी आप सीख लीजिए, नादान बन जाइए, मूर्ख बन जाइए, कुछ सीखे तो सही। और जो व्यक्ति सीखेगा वही तो एक नए समाज का निर्माण करेगा। चाणक्य ने क्या किया? तक्षशिला में गए, वहां पर उनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त हुई, लेकिन ऐसे महान हस्तियों का निर्माण किए। तो सज्जनों, जो आपने सीखा है वो समाज को बांट दो, दे दो, रख के क्या मिलेगा आपको? मर जाओगे, लेके जाओगे साथ में? नहीं। इसीलिए सज्जनों, मेरा भाव एक ही है, जो मेरे पास है वो मैं बांट दूं। अब मैं बांटती भी हूं, देती भी हूं, लेकिन मेरे से कोई झूठ बोलता ना, तो मैं उसके सामने वैसे ही रहती हूं कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं ये जानना चाहती हूं कि ये कितना लेवल तक झूठ बोल सकता है।
और अंत में तो मैं ही अपना डिसीजन दूंगी फिर कि तू झूठ है, और झूठ की सदा हार होती है, और झूठ की कभी इस संसार में कोई इज्जत नहीं मिलती है, कोई स्थान नहीं मिला है आज तक। स्थान अगर किसी को मिला है तो महामानवों को मिला है, और उन्हीं महामानवों के आधार पर यह समाज चलता है, व्यवस्था चलती है, कानून चलता है। तो सज्जनों, इसीलिए आप उन महामानवों का जीवन को देखो, समझो और चलो। इन झूठे इन लोगों से जितना हो सके आप सावधान रहें, बच के रहें, और इन लोगों से आप कुछ सीख लें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये झूठे लोगों की कभी जीत नहीं होती है। उनको एक दिन मुंह के बले गिरना ही गिरना है, चाहे आज गिरें, कल गिरें, या 10 दिन में गिरें, 10 महीने में गिरें, 10 साल के बाद गिरें, गिरना तो है। इनको तय है, इनकी नियति तय होती है, क्योंकि इनके झूठ के आधार पर ही इनका रिजल्ट इनके समक्ष आएगा। तो सज्जनों, इसीलिए आत्मबल से अपना आत्मा का पोषण करिए, आत्मबल से भरे रहिए, और इस समाज को आत्मबल की आवश्यकता है। आत्मबल देने के लिए हमेशा उत्साहित रहिए, प्रेरित रहिए कि हमें इस समाज को आत्मबल प्रदान करना है। किसी झूठे से, किसी कपटी से, किसी छल रखने वाले व्यक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सत्य सत्य होता है। बाल रूप में चल जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद आपका झूठ ही आपके जीवन के लिए एक दिन फांसी का फंदा तैयार कर देगा। इसीलिए कम से कम झूठ बोले। हम तो कहेंगे झूठ बोलना ही नहीं है, जीवन में झूठ नहीं बोलना है। सत्य के मार्ग अपनाओ। अगर आप कहीं जाते हो, तीर्थ यात्रा जाते हो, कथा सत्संग जाते हो, चर्च जाते हो, मस्जिद जाते हो, मंदिर जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, तो आपको जहां से जो मिल रहा है, क्योंकि इन सारे जगहों पर सत्य है, और सत्य को ले आओ, अपने घर परिवार में लेके आओ। सिर्फ सुनो मत, सुन के वहीं मत छोड़ो। सत्य को जिस दिन धारण कर लोगे ना, उस दिन आपका घर परिवार सब कुछ स्वर्ग बन जाएगा। इसीलिए सज्जनों, इस संसार में यदि कुछ है तो वो सत्य है, और सत्य ही कायम है। इसीलिए आइए, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और सभी भक्तों से आग्रह करना चाहूंगी कि हम सबके जीवन में भगवान श्री राम जैसे सत्यापन हो, भगवान श्री कृष्ण जैसे नीतज्ञ हम लोग हों, चाणक्य जैसे गुरु हमारे जीवन में हो, और इस समाज को हमसे भी, आपसे भी कुछ प्रेरणा मिले, क्योंकि मरना तो है ही, एक दिन सबको मरना है। तो निराशा भरा जीवन क्यों जीना? जो भी जियो, अच्छे से जियो, खुल के जियो, खुल के रहो, खुल के अपना जीवन का यापन करो। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं। आज में, इसी क्षण में जो करना है कर लो। कल किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं जाना। तो आइए, भगवान के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तब बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।